गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके फर्स्ट चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है और कुछ ही दिनों में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा और फिर हम सेकंड चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे। ठीक है, तो अभी 1 मिनट, ज्वाइन नहीं हो रही। ठीक है सर, अभी देखेंगे क्यों ज्वाइन नहीं हो रही। सबसे पहले बात कर लेते हैं वही अपने पोल रिजल्ट की। यस मैम। ठीक है, तो पिछले क्लास का पोल रिजल्ट कुछ इस तरीके का था। पिछली क्लास में एक तो बहुत से नए बच्चे भी आए थे जो मैं देख रही हूँ, है ना। और बात करें अगर पोल के रिजल्ट की, तो पिछली क्लास में आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। उन 3 क्वेश्चन में से जिन बच्चों ने सभी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया था, उनके नाम है, एक तो हिना के नाम से जो स्टूडेंट थे उन्होंने पूरे आंसर करेक्ट किए थे। दूसरा है जयदीप, शिव कुमार, मालती, अंजलि जी के नाम से शायद प्रियंका है, हाँ प्रियंका, और उसके बाद रोहित, हेमलता, गुगन, अंशु, देनिका, अंजू, सुरेंद्र, अमित और पिंकी। ठीक है, तो इन बच्चों ने जो है वो लास्ट क्लास में सभी क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल करेक्ट दिए थे। तो बस यही था, और करते हैं आज की क्लास को शुरू। बाकी ये पोल रिजल्ट मैंने आपको ग्रुप में भेज दिया है, आप चाहो तो वहां पर जाकर के भी देख सकते हो। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम इसको एक बार देख लेते हैं, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। तो एक न्यूज है, ये न्यूज किसकी है? तो ये एक जो न्यूज है एक स्टूडेंट की है जो आप ही की तरह है। ठीक है, इन्होंने 10th क्लास में जो है वो अपना जो भी इनकी जर्नी रही उसके बारे में बताया। इन्होंने बताया कि 10th क्लास में इनके जो है वो 86% अंक आए और ये जो है वो स्कूल में टॉपर रही। ठीक है, और इन्होंने इसका थोड़ा बहुत जो श्रेय है वो अवंती क्लासेस को भी दिया है। इन्होंने कहा कि अवंती की क्लास थी, अवंती नाम की क्लास को रेगुलर लेती थी, रेगुलर उससे पढ़ती थी। ठीक है, चाहे छुट्टियां हो चाहे छुट्टियां ना हो, जो भी चीज हो, ये हमेशा लाइव क्लास को लेती थी, जिसमें इन्होंने बताया कि क्या पढ़ाते थे, मैथ पढ़ाते थे, और इससे जो है वो इनकी मैथ में काफी इंटरेस्ट भी बढ़ा और इनकी खेल में भी रुचि है। मतलब ये पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी एक्टिव थी। फिर इन्होंने अपने माता पिता के बारे में बताया है और इनका एक छोटा भाई है, ये भी बताया है। ठीक है, तो इनका नाम है शिखा और ये नलवा की निवासी हैं। अगर आप में से कोई नलवा के हो, क्या पता आप इनको जानते हो, तो इन्होंने ये बताया कि अवंती की क्लासेस लेने से इनको बहुत फायदा हुआ। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं अवंती की तारीफ कर रही हूँ, मैं बस आपको एक रियल लाइफ किस्सा सुना रही हूँ जो इस बच्चे ने सुनाया है, ताकि आपको मोटिवेशन मिले, क्योंकि ये भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट है ना। और अगर ये कर सकते हैं तो बच्चों आप भी कर सकते हो। तो कोशिश करें कि आप भी अवंती क्लासेस, मैं नहीं कहती अवंती से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, बस पढ़ो। ठीक है, और जितना भी हो सके 10th में तो जहां जहां से नॉलेज मिल सकता है वहां वहां से नॉलेज लीजिए और पूरी कोशिश करना कि आप भी अवंती में रेगुलर रहो, अपने डाउट्स पूछो और कुछ ना कुछ सीखो, जिससे आपको एनुअल एग्जाम में बहुत मदद मिले। ठीक है, तो बस ये था थोड़ा सा जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अभी बढ़ते हैं आगे, तो शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल। लेकिन उससे पहले मुझे आप बताओ कि अगर मैं आपको बोलूं 5 की घात 4 है तो इसको आप कैसे लिखोगे? चलो बताओ। मैम 5 बार 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। ठीक है, देखो 5 को 4 बार लिखेंगे। 5 को 4 बार लिखेंगे, सिंपल सी बात है। तो 5 को हम यहाँ पे लिख देंगे 4 बार, 1 2 3 4, और इसमें क्या करेंगे, बीच में जो है वो गुणा का निशान लगा देंगे। तो ऐसे क्या किया जाता है, इसको लिखा जाता है। अगर 5 की घात 4 है, इट मीन्स 5 को 4 बार लिखो, सिंपल। और अगर यहाँ पे लिखा गया है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो इसको वापस से घात में लिखो। कैसे लिखोगे? 3 की घात 4। ठीक है, 3 की घात 4, क्योंकि यहाँ पे 3 था जो खुद से बार बार गुणा कर रहा था। कितनी बार गुणा कर रहा था? 4 बार। तो हमने इसके सिर पे घात लगा दी 4। ठीक है, तो जो चीज नीचे लिखी गई होती है उसको हमने गुणा करना होता है, और कितनी बार करना है तो वो उसके सिर पे, मतलब कि उसकी घात में लिखा जाता है। जैसे कि 5 को 4 बार गुणा करना है तो 5 की घात 4, और 3 को यहाँ पे 4 बार गुणा कर रहे थे तो 3 की घात को भी हमने ऐसे 4 लिख सकते हैं। ये आपने पिछली क्लास में सीखा होगा घात और घातांक के बारे में। ठीक है, तो आज हम जो सीखने वाले हैं वो हम सीखेंगे वर्ग और वर्गमूल के बारे में, जो कि घात और घातांक से ही जुड़ा हुआ है। तो फटाफट से बात कर लेते हैं क्या होता है वर्ग वर्गमूल, और इसके बारे में सीखते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे बताओ, इन सभी की वैल्यू बताओ। जब 6 की घात 2 है तो उसको आप कैसे लिखोगे? 6 6 गुणा 6, और कितना आएगा आंसर? 36। 36। और इसको कैसे लिखोगे भाई? 5 की घात 2। 5 पंजा पंजा 25। 5 गुणा 5 और आ जाएगा 25। ठीक है, 10 की घात 2, 10 गुणा 10, 20 मैम। 20 नहीं होगा, 100 मैम। 100। बिल्कुल, 10 10 से 100। और 4 गुणा 4 गुना 4 मैम 16 आएगा। 16 मैम।
ठीक है, 4 चौके 16। तो ये हमने यहाँ पे क्या किया, हमने देखा कि इन सभी की घात में जो है वो 2 था और इनको हमने क्या किया, तो उस संख्या को उसी से गुणा कर दिया। 6 की घात 2 थी तो 6 को 6 से गुणा कर दिया, 5 की घात 2 थी 5 से 5 को गुणा कर दिया, 10 की घात 10 तो उसको उससे गुणा कर दिया, 4 की घात 4 तो उसको 4 से गुणा कर दिया। ठीक है, अब देखो क्या होता है, अगर तो पीछे वाले सवाल की बात करें, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था 3 की घात 5 है तो इसको हम 3 की घात 5 ही पढ़ते हैं। 4 की घात में 10 लिख लूं तो इसको हम 4 की घात 10 ही पढ़ेंगे। 3 की घात 1 लिख लूं तो इसको 3 की घात 1 ही पढ़ेंगे। 10 की घात 6 लिख लूं तो इसको भी ऐसे ही पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने के लिए कोई एक स्पेशल वर्ड नहीं था, कोई खास शब्द नहीं था, लेकिन जब किसी की घात में 2 आ जाता है तो उसको पढ़ने के लिए एक खास शब्द होता है, और वो क्या होता है बताओ। जैसे 6 की घात 2 है, ठीक है, लेकिन मैं इसको 6 की घात 2 नहीं बोलूंगी, मैं इसे कुछ और भी बोल सकती हूँ। क्या बोल सकती हूँ? 36। 6 स्क्वायर। नहीं, हाँ वेरी ठीक है, ठीक है, 36 तो इसका आंसर हो गया ना। हाँ, 6 स्क्वायर या फिर 6 का वर्ग। तो यहां से हमने सीखा कि भाई बाकी घातों को बोलने के लिए हमें ऐसा बोलना पड़ता है 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5, 2 की घात 6, 2 की घात 7। लेकिन अगर किसी की घात में ही 2 है, मतलब अगर मैं बोलूं 5 की घात 6 तो मुझे बोलना पड़ेगा 5 की घात 6 है। पर जब लिखा 5 की घात 2 तो इसको अब मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि बच्चों 5 की घात 2 को सॉल्व करो, मैं सीधा बोलूंगी बच्चों 5 का वर्ग कीजिए। जैसे ही आपको शब्द सुनाई देगा वर्ग, तो आपको अपने दिमाग में एकदम से स्ट्राइक करना है कि वर्ग का मतलब होता है कि घात में कितना लिखना है, घात में 2 लिखना है। ठीक है, तो ये होता है वर्ग, जिसको हम क्या कहते हैं, किसी की भी घात में अगर 2 है तो हम बोलेंगे कि उसका वर्ग हो रहा है। ठीक है, तो अब इसको घात में याद रखने की जरूरत नहीं है। कभी भी आपको अगर ऐसा दिख जाएगा 15 लिखा है, 15 की घात में 2 है, तो आप इसको बोलोगे कि यहाँ पे क्या करना है, हमने 15 का क्या करना है, बताओ। मैम 15 गुना में 15। वो तो है, पर इसको बोलेंगे क्या, वर्गमूल। मूल नहीं आएगा। जैसे मैम मैं 15 वर्ग। हम यहाँ पे बोलेंगे कि 15 का वर्ग कीजिए, हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि 15 की घात 2, हम बोलेंगे 15 का यहाँ पे वर्ग हो रहा है। ठीक है, तो शब्द याद रखना, बस वही था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। तो बस यही है यहाँ पर भी कि वर्ग क्या होता है, जब किसी संख्या को उसी से गुणा किया जाए तो उसको वर्ग कहते हैं। और वर्ग निकालने के लिए क्या करना होता है, तो घात में 2 लिखना होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वर्गमूल की। जैसे वर्ग करने के लिए मान लो मैंने आपको बोला कि आप क्या करो, आप जो है वो 100 का वर्ग करो। ठीक है, 100 का वर्ग, तो बताओ अभी 100 का वर्ग क्या होगा। हाँ, पहले तो बताओ घात में क्या लिखूं, 100 तो ऐसे कैसा, घात में कितना आएगा, 2। ठीक है, घात में 2 क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है 100 का अगर वर्ग करना है तो वर्ग का मतलब होता है घात में 2 लिखे। भाई किस किस को ये पॉइंट समझ आया, बस इतना, इतनी सी बात कि अगर कहीं पे भी आपको दिखता है वर्ग तो इट मींस उस संख्या की घात में 2 लिखना है। किसी को इसमें डाउट है तो पूछ लो, 1 मिनट। ठीक है, सभी को क्लियर है कि कहीं पे भी शब्द अगर आता है वर्ग तो समझ जाना कि घात में 2 लिखना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना तो आपने पिछली क्लास में सीखा ही था, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, 100 की घात अगर 2 है तो 100 को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। मैम 2 तो 100 गुणा 100 लिख दिया और कितना आ जाएगा ये, 1000 मैम। नहीं, ध्यान से देखिए, 10,000। ठीक है, ये 100 का वर्ग हुआ। अब वर्ग का अगर मैं आपको एक बात बोलूं, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि जमा का जो उल्टा होता है वो माइनस होता है। क्या होता है, जमा का उल्टा होता है माइनस। ठीक है, और गुणा का जो उल्टा होता है वो भाग होता है। तो वैसे ही जो वर्ग होता है बच्चों, वर्ग का जो उल्टा होता है वो होता है वर्गमूल। ठीक है, कौन होता है वर्ग का उल्टा, वर्गमूल। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे ये बात क्लियर है कि वर्ग का उल्टा वर्गमूल होता है, और मैं आपको बोलूं कि 100 का क्या कीजिए, 100 का वर्गमूल कीजिए, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि इसकी घात में कितना आएगा। 2 में 2 तो वर्ग की घात में आता है, लेकिन ये तो वर्गमूल है, मतलब 2 का उल्टा। क्या होगा 2 का उल्टा, हाँ हाँ बस वर्गमूल का बताओ पहले।
इसको फिर से सीखेंगे। अभी मैं छोटी छोटी चीजें आपसे पूछ रही हूँ, फिर इसको दोबारा से डिटेल में सीखेंगे। अभी मेरा सवाल ध्यान से सुनो। हमें पता है कि वर्ग का उल्टा वर्गमूल होता है, ठीक है, और आपने जो है वो संख्याओं का व्युत्क्रम भी तो पढ़ा है, व्युत्क्रम पढ़ा है सभी ने, सभी को याद होगा। तो मुझे बताओ, अगर वर्ग का मतलब है कि घात में 2 आएगा, तो वर्गमूल का मतलब क्या होगा कि घात में कितना आएगा? मैम 100 को 100 से गुणा करने पड़ेगा। नहीं बेटा, वर्गमूल हो रहा है, ठीक है। वर्ग होता तो वर्ग तो हमने कर लिया है, वर्ग 100 से 100 गुणा करके आ गया 10,000, लेकिन वर्गमूल की जब बात हो रही है तो बिल्कुल करेक्ट है, क्या आएगा? घात में 1/2 आएगा। आप मेरी बात ध्यान से सुनो, फिर से सुनेंगे जिसको भी डाउट है। दो चीजें होती हैं, एक होता है वर्ग, एक होता है वर्गमूल, ठीक है, सभी ध्यान से सुनो। एक होता है वर्ग और दूसरा होता है वर्गमूल। वर्ग का मतलब है कि घात में 2 लिखो। वर्ग का मतलब क्या होता है कि घात में कितना लिखो? घात में जो है वो 2 लिखो, घात में 2। और वर्गमूल का क्या मतलब होगा? तो वही मैंने आपसे पूछा था कि अगर वर्ग का मतलब है घात में 2 लिखो, तो वर्गमूल का मतलब होता है कि घात में 1/2 घात में लिखो। 1/2 लिखो। क्यों लिखना है 1/2? क्योंकि वर्ग का उल्टा है वर्गमूल। अगर वर्ग की घात 2 है तो वर्गमूल की घात उसकी उल्टी हो जाएगी, और उल्टे को हमें पता है क्या कहते हैं? व्युत्क्रम कहते हैं। तो अगर यहाँ पे मैंने 2 लिखा है, मुझे 2 का उल्टा करना है, तो मुझे पता है 2 के नीचे 1 होगा, 1 होगा, ठीक है। अगर मैं इसको उल्टा करूं, इसका व्युत्क्रम करूं, तो वो आ जाएगा 1/2। तो 2 का उल्टा 1/2 होता है, वर्ग का उल्टा वर्गमूल होता है। इसीलिए वर्गमूल की जो घात होती है उसको हम 1/2 लेते हैं। अभी किस किस को थोड़ा थोड़ा समझ आया वो बताओ। पूरा अभी भी नहीं आएगा, जब पूरा समझेंगे तभी क्लियर होगा, पर इतना अगर समझ आ गया कि घात में कितना लिखना है। वर्गमूल सॉल्व कैसे करते हैं वो बात की बात है, घात में वर्गमूल का कितना आएगा बस उतना बताओ, ठीक है, ठीक है। चलो, तो 100 का वर्ग किया, मतलब घात में 2 लिखा, तो हमारे रिपीट पास आ करना गया। मैम, क्या हो गया बेटा? हाँ, रिपीट करते हैं, रिपीट चलो करना रिपीट मैम। करते हैं, ठीक है। देखो, दो चीजें होती हैं, फिर से मैं रिपीट करती हूँ। एक होता है वर्ग और दूसरा होता है वर्गमूल, ठीक है। जब भी बात आती है वर्ग की, तो वर्ग शब्द सुन के हमें एक चीज जो है वो याद रखनी है कि अगर किसी संख्या का वर्ग हो रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि 100 का वर्ग करो, तो वर्ग शब्द सुन लिया, संख्या सुन ली। संख्या मेरी 100 थी और इसका करना क्या है? इसका वर्ग करना है। तो वर्ग कहता है कि संख्या की घात में 2 लिखिए। कहीं पे भी वर्ग आ जाए, मैं बोलूं 15 का वर्ग करो, आप लिखोगे 15 की घात 2। मैं कहूं 18 का वर्ग कीजिए, आप लिखोगे 18 की घात 2। मैं कहूं 1000 का वर्ग करो, आप लिखोगे 1000 की घात 2, ठीक है। बताओ, ये क्लियर हुआ? वर्ग का मतलब संख्या की यस घात में मैम। 2, ठीक है। अब हमने बात की कि वर्ग का जो उल्टा होता है, मतलब वर्ग का अगर उल्टा कर, देखो हर एक चीज का उल्टा होता है ना, हर एक चीज का कुछ ना कुछ उल्टा होता है, हमें पता है हर एक चीज होगी तो उसके विपरीत भी कुछ ना कुछ होगा। तो वैसे ही वर्ग के जो विपरीत होगा वो कौन होगा? वो वर्गमूल होगा, ठीक है। क्या होगा? वर्गमूल, वर्गमूल। ठीक है। तो अब मैंने संख्या अभी भी 100 ही ली है, यहाँ पे मैंने 100 ही लिखा है, पर अब इसका करना क्या है? तो इसका वर्गमूल करना है। तो हमें ये बात तो पता है कि वर्ग का उल्टा वर्गमूल होता है। अगर वर्ग कह रहा है कि घात में 2 लगाओ, तो वर्गमूल इसका उल्टा कहेगा। वर्ग ने कहा, जो जो वर्ग करता है वर्गमूल उसका सब कुछ उल्टा करता है। वर्ग ने कहा कि मेरी जो संख्या है भाई उसकी घात में आप 2 लगाओ, तो वर्गमूल ने कहा कि अगर वर्ग का मतलब घात में 2 है तो वर्गमूल में उसका उल्टा करो। और 2 का उल्टा क्या होता है? तो 2 का उल्टा होता है 1/2। व्युत्क्रम हमने सीखा था, व्युत्क्रम को उल्टा कहते हैं। जैसे देखो, जब हम लिखेंगे 15/8, है ना, 15/8 का व्युत्क्रम क्या होगा? 8/15, 15। ठीक है। तो वैसे ही 2 है, 2 को लिखते हैं 2/1, तो 2/1 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/2, ठीक है। तो इसलिए घात में कितना आ गया? 1/2। बस आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इसलिए ऐसा हुआ। घात वाला सभी को क्लियर हुआ? वर्गमूल निकालना कैसे है वो बात की बात है। अभी इतना क्लियर हुआ घात में कैसे कैसे लिखेंगे। चलो, तो फिर आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारी चीजें करेंगे। और घात में 1/2 लिखना है, ये तो पता लग गया। लेकिन वर्गमूल की एक और चीज याद रखनी है कि वर्गमूल को दर्शाने के लिए हम इसका भी उपयोग करते हैं, जैसे कि वर्गमूल 16। चलो, ठीक है। अब इसको मैं फिर से यहाँ पे रिपीट करती हूँ। मैंने आपको लिखा कि 16 का वर्गमूल कीजिए। क्या करना है? वर्गमूल कैसे करना है वो बात की बात है, अभी बस लिखना सीखो, ठीक है। 16 का वर्गमूल करो। अब आपको याद है
कि वर्गमूल तो जी वर्ग का उल्टा होता है, तो अगर वर्ग कहता है घात में 2 लिखो तो वर्गमूल कहेगा कि 16 की घात में 1/2 लिखो। ठीक है, और आपको इसको ऐसे भी लिखना अगर नहीं है, आपको नहीं पसंद है इसको घात में लिखना, 2/1 क्यों, 1/2, क्योंकि देखो वर्ग की घात में 2 होता है ना, 2 का उल्टा करेंगे तो 2 का उल्टा हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब मान लो आपको घात में दिक्कत आ रही है, आप उसको घात में नहीं लिखना चाहते तो मत लिखो, नहीं लिखना घात में वर्गमूल को मत लिखो। इसका एक सिंबल होता है ऐसे, तो अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तो भी सही है, ऐसे लिखोगे तो भी सही है। जिस बच्चे को घात में दिक्कत आती है, वर्गमूल की घात आप नहीं लिखना चाहते, कोई बात नहीं, आप क्या करोगे, आप इसको ऐसे वर्गमूल के अंदर डाल दोगे। ये वाला तो सभी को आता है ना वर्गमूल बनाना, बताओ जरा। यस ठीक है, तो हो गया, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। वर्गमूल को 2 तरह से लिखा जाता है, घात में लिखना चाहो तो घात में लग जाएगा 1/2, और अगर इसका आप सिंबल लगाना चाहो, इसका जो जो दर्शाने की जो चीज है उसको लिखना चाहो तो फिर ऐसा डब्बा सा बना दोगे, तो ये भी वर्गमूल ही है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं और फिर क्वेश्चंस भी करेंगे। चलो एक बार इसको समझते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। किसी संख्या के वर्ग को उसकी घात में 2 लिख के दर्शाया जाता है। ठीक है, ये वर्ग है और ये वर्गमूल है, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इसलिए मैंने इनके बीच में अंतर लिख दिया कि किसी संख्या के अगर वर्ग को दर्शाना है, स्क्वायर करना है उसका, तो उसकी घात में 2 लिखेंगे, और अगर किसी संख्या के वर्गमूल को दर्शाना है तो उसकी जगह पे आप घात में 1/2 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ मुझे 49 का वर्ग करना है तो मैं इसको कैसे लिखूं? 49 का तो 49 की घात में 2, और अगर मुझे 49 का वर्गमूल लिखना है तो कैसे लिखूं? 49 1 बटा 2 49 की घात में 1/2। अब मान लो मुझे इसे घात में नहीं लिखना तो फिर कैसे लिखूं? 49 रूट में आएगा। रूट में डाल दो ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये इनको लिखने का तरीका था। ठीक है, अब वर्ग निकालना तो सीख लिया है, तो चलो भाई बताओ कैसे इसका वर्ग निकालेंगे, क्या करेंगे हम यहाँ पे? 49 में 49 की गुणा कर देंगे, तो आप भी करो मैं भी करती हूँ और देखते हैं भाई 24 आएगा। क्या हो गया। 2401 आया मैम। ठीक है, देखते हैं, 9 9 81, 8 9 चौके, देखो इतना आया क्या इसको गुणा करके, यस मैम। और इसको फिर करें तो 9 चौके 36, 16 17 18 19, 1 6 4 10 9 5, ठीक है, मेरा भी इतना ही आ रहा है। तो इसको जब हमने गुणा किया तो हमारे पास आया 2401। ठीक है, किस किस का इतना आया भाई जिसने भी गुणा किया है साथ साथ में? यस ठीक है, तो मैम। इसका गुणा मिटा देती हूँ और इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ, तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा, 2401 आएगा, 2401 आएगा। ठीक है, 49 को 49 से गुणा करने पर। अब वर्ग निकालना तो सबको आ गया है, लेकिन वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो भी फटाफट सीख लेते हैं। तो वर्गमूल निकालना भी बहुत ही आसान है अगर संख्याएं छोटी है। ठीक है, देखो अगर तो आपको याद है वर्गमूल, वैसे तो आपको याद होने चाहिए, अगर आपको वर्ग याद है तो वर्गमूल भी याद हो जाएंगे, जैसे कि 2 दूनी 4 है ना, और 3 3 9, 4 चौके 16, तो आपको पता है कि 16 का अगर मैं वर्गमूल करूं तो कितना आएगा? 4 गुणा 4 सिर्फ 4। 4 गुणा 4 नहीं लिखेंगे, सिर्फ 4। ठीक है, क्योंकि 4 को गुणा करके 16 आता है तो 4 लिख सकते हो। 36 का वर्गमूल पूछूं तो कितना लिख सकते हो इसका वर्गमूल हटा के सीधा इसको? सिर्फ 6, सिर्फ 6। ठीक है, और 144 का वर्गमूल हटाना हो तो इसको कैसे लिख सकती हूँ मैं? सोचो किसका होता है 144? 12 का, मैं बताती हूँ, तो इसको हम 12 लिखेंगे, 12 को 12 से गुणा करो 144 आता है। ठीक है, तो ठीक है ऐसे लिख सकते हैं। पर अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, तो और भी मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि याद ही करना पड़े। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, और निकालने के लिए क्या करना है, तो निकालने के लिए वही जो पहली क्लास से हम करते आ रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो आपको उसके अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। तो बताओ भाई 49 का मैंने वर्गमूल करना है, इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं, मैं इसको किससे भाग करूं? 7 7 से।
ठीक है, क्योंकि देखो अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11 ये सब होती हैं, ठीक है। 2 से भाग करेंगे नहीं होगा, 3 से भाग करेंगे नहीं होगा, 5 से भाग करेंगे तो भी नहीं होगा, इसीलिए हमें 7 से इसको भाग करना पड़ेगा। तो मैंने इसको लिख दिया 7 7 49 और यहाँ पे आ गया 7 एकम 7, ठीक है। ऐसे मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। अब इसका ये मतलब हुआ कि मैंने जो ये वर्गमूल निकाले हैं ये 49 के नहीं है, ध्यान से सुनो। ये जो मैंने अभाज्य गुणनखंड निकाले ये 49 के नहीं, ये वर्गमूल 49 के हैं। किसके हैं? वर्गमूल 49 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वर्गमूल 49 के गुणनखंड है तो इन गुणनखंडों को भी वर्गमूल के अंदर ही डालना पड़ेगा, है ना। अगर ये वर्गमूल 49 के गुणनखंड है तो इनके इसको भी गुणनखंडों को भी वर्गमूल के अंदर ही डालो। तो इसको हम लिखेंगे 7 गुणा में 7, ठीक है। अब देखो वर्गमूल से इन संख्याओं को बाहर निकालना है, तो वर्गमूल 49 तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा। कोई संख्या वर्गमूल से बाहर कैसे निकलती है या कब निकलती है? कोई गुणनखंड वर्गमूल से बाहर कब निकलते हैं? किसी को भी अगर पता हो तो बता दो। जैसे यहाँ पे 7 है, मैं जो चाहती हूँ संख्या मैं 2 बार हो, क्या हो, फिर से बोलो। जो संख्या 2 बार हो। बिल्कुल, अगर मैं चाहती हूं कि मेरा 7 जो है इस वर्गमूल से बाहर निकल के आ जाए तो इस 7 को क्या करना पड़ेगा? 2 2 की जोड़ी बनानी पड़ेगी। कितने कितने की? 2 2 की जोड़ी। क्योंकि अब 2 2 की जोड़ी ही क्यों हो रही है यहाँ पे? फिर वही सवाल, बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि जहां पे भी वर्ग या वर्गमूल की बात होगी वहां पे 2 का काम होगा। जोड़ी कितने की बननी चाहिए? 2 2 की जोड़ी बननी चाहिए। क्यों? क्योंकि वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो हमने देखा कि 7 यहाँ पे 2 बार था, 7 ने इसके साथ अपनी जोड़ी बना ली, तो अगर इसकी 2 की जोड़ी बन गई है तो 7 एक बार वर्गमूल से बाहर आ सकता है। इसलिए हम लिखते हैं कि वर्गमूल 49 जो है वो सिर्फ 7 के बराबर है। 7 गुना 7 लिखोगे तो बच्चों गलत हो जाएगा, सिर्फ 7 लिखना है, ठीक है। क्योंकि 7 की जोड़ी बन गई थी और ये वर्गमूल से बाहर निकल गया था, इसलिए इसको हमने लिख दिया 7, ठीक है। चलो, तो ये था वर्ग के बारे में और ये था वर्गमूल के बारे में। और बस मैम पोल थोड़ी में थोड़ी, पूछ लो मैम पोल में। हाँ पूछेंगे, बट पहले थोड़ी थोड़ी चीजें तो सुन लो कि हमने इसके बारे में छोटी छोटी चीजें सीख ली है। वर्ग का मतलब घात में 2, वर्गमूल का मतलब या तो ऐसे सिंबल लगा दो, है ना, ऐसे इसको डब्बे में बंद कर दो, या तो फिर घात में 1/2 लिख लो। वर्ग निकालने के लिए संख्या की गुणा उसी संख्या से करो और वर्गमूल निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड करो, ठीक है। तो पहले एक क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे, उसके बाद पोल में करेंगे। पहले आप मुझे 1.5 का वर्ग निकाल के बताओ। अब वर्ग लिखा है तो समझ जाओ भाई घात में कितना आएगा या फिर मैम क्या 2। क्या करना है। मैम 2 आएगा। हाँ सॉल्व करो, कॉपी पे सॉल्व करो और बताओ। उसके बाद पोल में भी क्वेश्चन करेंगे। 2। 2? सिर्फ 2? 3 नहीं? 3 आएगा। 3 कैसे आएगा? 15 को 2, सॉरी इसको 2 से थोड़ा ना गुणा करना है, वो तो 15 दूनी 30 आता है। इसका वर्ग करना है, मतलब इसकी घात में 2 लिखना है। अगर इसकी घात में 2 है तो इस संख्या को 2 से गुणा थोड़ी ना करते हैं। फिर से कर लो, 3 नहीं आएगा, इतना मैं बता देती हूँ, बाकी कर लो फिर से। ओके, थोड़ा सही है, पर संख्या दशमलव वाली है, तो बताओ दशमलव कहाँ लगाओगे? 2.5। ठीक है, और भी सॉल्व करो फटाफट से, सभी बच्चे सॉल्व करो और अपनी नोटबुक दिखाओ। जो जो चैट में लिख रहे हैं वो अपनी नोटबुक भी दिखाएंगे। सुरेंद्र आपका मैं देख रही हूँ, कपड़े धो लगी जहाँ गुणा किया है वहां नाली। दिखाओ। आप कुछ तू कह, जल्दी से पकड़, मैं क्लास लगा रखी हो रहा है। सुनील जी के नाम से जो आप कुछ कह रहे हो बेटा? मैम देखना एक बार। कैमरा ऑन करो बेटा, कैमरा ऑन करके देखूंगी मैं। ओके अंशु, आपका थोड़ा सा अंधेरा दिख रहा है बट देखने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, गुणा ठीक किया है। ओके, आपका मैं देख रही हूँ। मालती बेटा, आपने गुणा कहाँ किया?
22,25 नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करती हूँ भाई। जिसने अभी तक इसको नहीं सॉल्व किया है या नहीं आपको समझ आया तो अभी ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके बाद फिर हम जो है वो पोल में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हाँ शिव कुमार आप दिखा रहे थे अपना, गूगल भी दिखा रहे हैं। ओके, पर गुणा कहाँ किया? गुणा भी करना है, गुणा कहाँ किया है बेटा? उत्तर तो लिखा बट गुणा भी देखना है ना। हाँ ओके शिव कुमार आपका ठीक है, और गूगल आपका आंसर तो ठीक है बट गुणा नहीं मैं देख पाई। ठीक है, और कोई दिखा रही नोटबुक? नहीं आया, हाँ नहीं आया तो सीखेंगे अभी, बिल्कुल। ओके आकाश आपका भी ठीक है बट गुणा भी करना है। ठीक है, आपका मैं देख रही हूँ तो आपने गुणा किया है, हाँ ठीक है। मोनिका आपका मैं देख रही हूँ तो गुणा बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हाँ नीरज आपका भी ठीक है, अभी कैमरा ऑफ कर सकते हो। तो अब फिर से वही चीज करेंगे कि हमें यहाँ पे कह रहे हैं 15 का वर्ग करो। वर्ग शब्द जैसे ही कानों में पड़ेगा वैसे ही याद करना है कि वर्ग का मतलब होता है कि संख्या की घात में 2 लगा दो। तो हमारी संख्या थी 1.5, तो हमने क्या किया, 1.5 के सिर पे घात में 2 लगा दिया। क्यों घात में 2 लगा रहे हैं भाई? सीखो, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे वर्ग सुन के नहीं समझ पाते कि करना क्या है। तो वर्ग का मतलब बिल्कुल सिंपल सा होता है, वर्ग मीन्स कि इस संख्या की जो घात है उस घात में जो है वो 2 लगाओ। तो हमने लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, 1.5 की घात 2 है, इसका मतलब ये है कि 1.5 को 2 बार लिखना है। इसका क्या मतलब है, 1.5 को कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है। और करना क्या है, तो गुणा करना है। अभी क्लियर हुआ? पिंकी बेटा बताओ, यस और नो? यस मैम। ठीक है, बस सिंपल सा था कि वर्ग करना है, वर्ग का मतलब कि घात में 2 लिखना है, तो घात में 2 लिख दिया। और घात कैसे हटती है तो पिछली क्लास में सीखा ही था कि जितनी भी घात है उस संख्या को उतनी बार लिख लो। घात में 2 था तो हमने 1.5 को 2 बार लिख लिया। अब गुणा कर लो। तो जब भी गुणा करनी है दशमलव संख्याओं को, बेशक दशमलव लिख लो, ऐसे लिख लो इसको, पर दशमलव को अभी देखना नहीं है। ठीक है, अभी बेशक मैंने इसको 1.5 लिखा है, पर मेरे लिए अभी ये 15 गुणा 15 है, क्योंकि दशमलव को लिख लो पर इग्नोर करो। ठीक है, तो गुणा करते हैं, 5 5 25, 5 एकम 5, 6 7, यहाँ पे क्रॉस, 5 एकम 5, 1 एकम 1, जमा कर दो इसको तो यहाँ पे आ जाएगा 5, 7 5 12, 1 चलेगी हासिल, और 1 जमा 1 2। तो जब हमारा उत्तर आया वो वैसे तो 225 आ रहा था, लेकिन क्योंकि संख्याएं दशमलव की हैं तो हमने यहाँ पे दशमलव भी लगाना है। अब जिन बच्चों ने दशमलव यहाँ पर लगाया, तो मुझे बताओ आपने दशमलव यहाँ पे क्यों लगाया, क्या इसके पीछे का लॉजिक था, क्या इसके मैम पीछे 5 से अगले लग गया मैम। मैम 5 से अगला 22 तो बाहर आएगा मैम। यहाँ ऐसे कह रहे हो? 2 और 5 के बीच में आएगा मैम। मतलब 22.5 कह रहे हो? नो मैम 2.25 आएगा। अच्छा, पहले तो इसको 25 नहीं पढ़ेंगे, अगर दशमलव लगा तो 2.25 पढ़ेंगे। ठीक है, यस मैम। क्यों आएगा बताओ? मैम एक संख्या के एक आगे है दशमलव संख्या एक लास्ट में है। मैम 22.5 आएगा। मैम 22 पर क्यों, कारण बताओ ना। आ गया तो आ गया, पर क्यों, आपको क्या ऐसा क्यों लग रहा है? मैम 10 के पीछे एक अंक है, इसलिए एक अंक के पीछे लगाते हैं। ठीक है, और सभी का ये कारण है? नो मैम 2.25 आएगा क्योंकि अक्षर के आगे एक अंक है इसलिए एक दशमलव लगेगा। नो मैम मैम दो के आगे पीछे दशमलव है, इसलिए एक अंक के आगे दशमलव है, इसलिए 22 के पीछे दशमलव आएगा। अच्छा मैम। चलो मैम देखते हैं। एक अक्षर छोड़ के दशमलव है। तो मतलब कौन सा सही है, ये वाला या नीचे वाला? नीचे वाला। ठीक है, तो अभी देखते हैं इनमें से कौन सही है। ठीक है, सबसे पहली चीज, जब भी संख्याएं गुणा होती हैं, ऊपर वाला सी मैम। हाँ तो अभी देखते हैं ना कि क्यों है, उसका कारण देखेंगे। ठीक है, और मुझे भी नहीं पता कौन सही है, आप ही मुझे बताओगे, मैं बस आपको बताऊंगी देखते कैसे है। जो आपके पास संख्याएं हैं उसमें करना क्या होता है, सबसे पहले तो देखो कि आपके पास कितनी संख्याएं हैं। तो मेरे पास थी 2 संख्याएं, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली। ठीक है, ऊपर वाली संख्या में कितनी संख्याओं से पहले दशमलव लगा है वो चीज गिननी है। कहां से गिननी, तो हमेशा पीछे से। जैसे ये 5 है, 5 से गिनो,
एक संख्या से पहले दशमलव लगा है, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा होता 5.857, तो बताओ कितनी संख्याओं से पहले दशमलव लगा है? 3। 3 से। मैम। एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये, 3 संख्याओं से पहले, सॉरी 3 संख्या नहीं, 3 अंकों से पहले दशमलव लगा था, ठीक है। लेकिन जब हमने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे एक अंक से पहले दशमलव लगा है, तो इस संख्या का एक। और अब नीचे देखो, नीचे भी तो संख्या थी ना, उसमें भी कितने अंकों से पहले दशमलव लगा हुआ है? बताओ। एक। एक से। अब जब गुणा किया जाता है, ठीक है, गुणा किया जाता है, तो जिस संख्या में जितने अंकों से पहले दशमलव लगी हो उन अंकों को लिख लेना है और उनको जोड़ देना है। तो मतलब एक में एक को जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 2 मैम। 2। और अब अपने उत्तर को देखो, अब जो आपका उत्तर है उसमें 2 अंकों से पहले दशमलव लगाई जाएगी। अब बताओ कौन सा सही होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला। बिल्कुल नीचे वाला। बिल्कुल, नीचे वाला मैम। ठीक है। तो 2 अंकों से पहले दशमलव लगानी है, और वो 2 अंक हमेशा गिनने कहां से हैं? तो हमेशा पीछे से। ऐसा मत करना कि आगे से गिन रहे हो, पहला अंक दूसरा अंक और यहाँ दशमलव, तो गलत हो जाएगा। अंक हमेशा पीछे से गिनने होते हैं, तो पहला अंक 5, दूसरा अंक 2, तो यहाँ पर दशमलव लगाना है, ठीक है। तो 2.25 इसका जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो अभी भी इसमें किसी को डाउट है तो भी पूछ लो, या मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, बस उसका मुझे बताना है। हाँ मैम जो दशमलव आया बताइए मैम कैसे? हाँ, अभी एक इसमें समझ नहीं आएगा ना, बड़ी संख्या लेते हैं तो समझ आएगा, ठीक है। बड़ी संख्या लेते हैं तब समझ आएगा। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 15,896 दशमलव जो है वो इसका यहाँ पर लगा है, और इसको जो हमने गुणा किया वो गुणा किया 2,3,3,9 से, और इसका दशमलव यहाँ लगा है। मान लो इसको गुणा करने पर जो आंसर आया वो आया 1,010,9,876। अब मुझे बताओ इस उत्तर में कितने अंकों से पहले दशमलव लगाया जाएगा? 5। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है। कैसे पता किया? तो बहुत आसान है, जिनको समझ नहीं आया ध्यान से यहाँ पे सीखेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में समझ आ जाएगा, इसमें कंफ्यूज रहोगे। सबसे पहले अपनी पहली संख्या को देखो कि इस संख्या में दशमलव कितने अंकों से पहले लगा है। तो मैंने देखा 2 अंक थे, उससे पहले दशमलव लगा था, तो यहाँ पे 2 लिख दिया, 3 मत लिखना, ठीक है, क्योंकि मैं पूछ रही हूँ कितने अंकों से पहले दशमलव लगा है, अंकों के बाद नहीं। अगर मैं बोलती कितने अंकों के बाद दशमलव है, तब आप कहते कि 3 अंकों के बाद है, पर मैंने पूछा कितने अंकों से पहले दशमलव है, तो इन 2 अंकों से पहले दशमलव था, तो यहाँ पे लिख दिया 2। नीचे वाली संख्याओं में कितने अंकों से पहले दशमलव लगाया गया है? 3 मैम। 3 मैम। एक ये, एक ये, एक ये, 3 अंकों से पहले दशमलव है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 3। अब इनको जोड़ो, कितने हो गए? मैम 5। 5 हो मैम। गए, 5 अंक हो गए। तो उत्तर में इतने अंकों से पहले दशमलव लगाया जाएगा, ठीक है। तो अब देखो किस किस के बीच में आएगा डेसिमल? 1 2 3 4 5 यहाँ पर, एक के मैम। मैम ठीक है, यहाँ पॉली पे में पूछ लो मैम ठीक पॉली। है डेसिमल आएगा, ठीक है। तो चलो अभी ये सभी को क्लियर हो चुका होगा दशमलव वाली, क्योंकि आपने गुणा तो ठीक की, बस डेसिमल में थोड़ी गलती हुई, जो कि अभी काम इतना मैटर है नहीं इसका, क्योंकि सिलेबस में डेसिमल नहीं, सिलेबस में सिर्फ वर्ग है, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं आगे, ये सभी को क्लियर हो चुका होगा। वर्ग का मतलब होता है उस संख्या को उसी से गुणा करो और जो भी आंसर आता है वो बता दो, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन पोल में मैम कर लेते हैं। हाँ कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो अभी के लिए मैंने चैट कर दी है ऑफ। हाँ जी बेटा। मैं शाम वाली क्लास ले लूंगा, कुछ काम के लिए बाहर जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो तो अभी के लिए चैट ऑफ हो चुकी है और पोल आपके सामने आ चुका है। आपको यहाँ पे सवाल दिया गया है कि 45 का वर्ग कीजिए। मैं नहीं बताऊंगी घात में कितना लिखना है, उसका पता खुद लगाओ। शब्द मैंने बता दिया कि वर्ग करना है, और वर्ग सुन के आपके मन में जो भी घात आती है वो लगा लो और इसको सॉल्व करो, और जो भी सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा वो पोल में दे देना, ठीक है। चलिए सभी कोशिश करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। जल्दबाजी में गलत नहीं करना है भाई, सॉल्व करो। घात में देखो कितना आएगा, फिर देखो उस घात को हटाते कैसे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। फिर गुणा अच्छे से करना भाई, गुणा में गड़बड़ मत करना। चलो ठीक है, ठीक है।
बहुत से बच्चों के आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। सभी कोशिश करेंगे, सभी कोशिश करेंगे। 14 बच्चों के आंसर आ गए, शाबाश शाबाश। 15 बच्चों के आंसर आ गए। क्लास में हमारे पास 22 बच्चे हैं, 22 में से 16 बच्चों ने आंसर दे दिया है। मैम सी आप कुछ कह आएगा। रहे हो बेटा? हाँ, पर मैम बताना सी नहीं है आएगा। अभी, ठीक है। पोल का क्वेश्चन है तो अभी नहीं बताना है, अभी माइक ऑफ रखो, ठीक है। बट मुझे भी नहीं पता अभी कितना आएगा। सॉल्व करके बताओ सभी बच्चे, अपना अपना सॉल्व कर लीजिए और आंसर पोल में देना है, ठीक है। 18 बच्चों ने आंसर दे दिया। क्लास में हमारे पास है 22 बच्चे। अभी कोई है क्या जो इसको सॉल्व कर रहे हैं? बताओ तो माइक ऑन करके यस बोलो। किसी को और समय चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए? नहीं चाहिए किसी को, तो हम आगे बढ़े। चलो, तो 5 सेकंड का मैं वेट कर रही हूं। 5 4 3 2 1। 2 मिनट रुकना मैम, 2 मिनट रुकना। अच्छा ठीक है, ठीक है। बाकी सभी ने आंसर दे दिया है वैसे, लगभग लगभग सभी। अब जयदीप रहते हैं, और भी कोई रहते हैं अगर तो भाई आंसर दे देना, ठीक है। चलो, आंसर दे दिया है। अभी आपने आंसर दिया बेटा? क्लास से लेफ्ट हो गए। चलो, तो अभी पोल को एंड करते हैं। 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको बच्चों दिख रहा होगा, ठीक है। मैम सी आएगा मैम। सॉल्व करेंगे ना, ऐसे कैसे भाई, ऐसे कैसे सी आएगा? मैम ठीक आएगा, गलती से डी हो गया। मैम देखेगा पर। हाँ, अभी नोटबुक नहीं देखते, अभी मैं इसको सॉल्व करती हूँ क्योंकि सभी का सही था, तो अभी ज्यादा मुझे जरूरत नहीं है मैम देखने की। मैंने नोटबुक में तो सही कर दिया और 4 सेक्शन में गलत हो गया मैम एक। कोई बात नहीं, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन था, इसमें अगर गलती हुई तो कुछ नहीं, अगले क्वेश्चन में मत करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन जरूरी है, उसमें मत करना, ठीक है। चलो, तो अभी के लिए सबसे पहले तो बात करते हैं कि 45 का वर्ग करना था। अब ये वर्ग क्या होता है? फिर से वही बात। तो वर्ग का मतलब होता है कि आपकी जो संख्या है वो है 45। वर्ग मींस की घात में 2 लिखो। तो मैंने क्या किया, वर्ग शब्द सुना और मुझे पता लग गया कि 45 की घात में जो है वो 2 लिखना है। अब कुछ बच्चों ने इसका जो आंसर लगाया है, कुछ नहीं, एक दो बच्चों ने किया है 90। तो 90 नहीं होगा बच्चों, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं होता कि 45 को 2 से गुणा करो। इसका मतलब होता है कि 45 को 45 से ही गुणा कीजिए। क्या कीजिए? 45 को 45 से ही गुणा करना था, क्योंकि 45 की घात 2 है ना, इसका मतलब 45 को 2 बार लिखना है। अब इनको गुणा करते हैं फटाफट से। 45 को जब आप 45 से गुणा करोगे, 5 5 25, 6 5 20, 22, और यहाँ पे 5 चौके 20, 4 चौके 16, 18, ठीक है। अब इसको जमा कर लेते हैं, तो ये आ गया 5 2 0 2, 2025, जो हमारा कहा है ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। तो 2025 इज द राइट आंसर, क्योंकि जब हमने 45 की गुणा 45 से की तो हमें 2025 जो है वो मिला, ठीक है। बताओ, अभी कोई डाउट इस क्वेश्चन में? नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो No, चलिए ma'am. फिर बढ़ते हैं आगे। मैम पोल में। हाँ, पोल में ही करेंगे, पर अभी आपको स्क्रीन नजर नहीं आएगी। 1 मिनट का मुझे समय दो, ठीक है। अच्छा ठीक है, पोल में अभी हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि पोल में जो क्वेश्चन है अब वो वर्ग वाले नहीं, वर्गमूल वाले हैं। तो पहले वर्गमूल अच्छे से सीख लेते हैं, फिर करेंगे, ठीक है। तो चलो फटाफट से एक क्वेश्चन करते हैं वर्गमूल का, फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे। आपको यहाँ पे सवाल दिया गया है कि 36 का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ये रहा आपका 36। अब इसका अगर वर्गमूल करना है तो मुझे बताओ, मैं इसको क्या करूं, मतलब कैसे लिखूं मैं इसको? एक एक करके बोलो। रूट में 6 गुना 6। वो तो बात की बात है ना, 36 को कैसे लिखूं? जैसे वर्ग होता है इसका, ठीक है, मैम रूट। ठीक है,
अगर वर्ग हो रहा होता तो घात में 2 लिख लेते, पर यहाँ पे तो वर्गमूल हो रहा है, तो रूट या बना तो के रूट को लिख देंगे मैम। हाँ, या तो इसको ऐसे लिख लो, पर ऐसे लिखने मतलब नहीं भी लिखना है ऐसे तो कोई बात नहीं, जैसा आपने बताया ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, वर्गमूल 36 भी लिख सकते हो। अब क्या करना है, अब इसके निकालने हैं अभाज्य गुणनखंड, तो पहले अभाज्य गुणनखंड निकालो इसके, फिर इसको सॉल्व करके बताओ। छह मैम। अभाज्य गुणनखंड करके ठीक मैम है, तो 36 ही आएगा मैम। क्या आएगा बेटा? 36 36 मैम। 38 36 बराबर 6 आएगा मैम। 36 बराबर है 6 आएगा, ठीक है, वो तो आएगा ना, बट कैसे, वही तो निकाल रहे हैं, तो उसको एक बार फटाफट से करते हैं, ठीक है। इसके अभाज्य गुणनखंड बताओ भाई, 69 कैसे आ रहा है? 6 9 नहीं, देखो चलो यहाँ पे देखो। मैम ये आंगली लग गई मेरी। अच्छा ठीक है, देखो अभी माइक ऑफ रखो, अभी ध्यान से सुनो। 36 के हमने वर्गमूल निकालने हैं, तो पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो इसको मैंने कर दिया 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर से इसको 2 से करेंगे, 2 9 18, फिर इसको 3 से करेंगे, 3 तिया 9, और फिर इसको 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे इसका वर्गमूल हो रहा है और इसके ये गुणनखंड है, तो गुणनखंडों को भी जो है वो वर्गमूल के अंदर डालना है। अभी संख्या छोटी है ना, तो इसलिए आप इसको बिना सॉल्व किए बता सकते हो, पर जब बड़ी संख्या आ जाएंगी तो कैसे करोगे, तो इसलिए इस तरीके को भी सीखो कि सबसे पहले किसी भी संख्या का अगर वर्गमूल निकालना होता है तो क्या करना होता है, उसको ऐसे लिखते हैं हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद उसके अभाज्य गुणनखंड निकाल के उनको भी वर्गमूल के अंदर लिख लेते हैं। अब वर्गमूल 36 ऐसे का ऐसा ही रहेगा और इसकी हमने वैल्यू निकालनी है। अब ये संख्याएं जो है इनको वर्गमूल से बाहर निकालना है, तो कैसे निकलती है, अभी हमने पीछे सीखा, 2 2 की जिसकी भी जोड़ी बन जाएगी, ठीक है, जिसकी भी जोड़ी कितने कितने की बन जाएगी, 2 2 की बन जाएगी, वो वर्गमूल से बाहर आ जाएगा। तो मैंने देखा इस 2 ने इस 2 से जोड़ी बना ली, ठीक है, इस 3 ने इस 3 से जोड़ी बना ली, तो क्या होगा, वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, यहाँ से 1 2 और यहाँ से निकल जाएगा 1 3, ठीक है। अब इसको अगर अगर इसको अब सॉल्व करो तो वर्गमूल 36 कितने के बराबर आ गया, 3 दूनी 6, तो ये बिल्कुल ये हमारा आंसर जो है वो आ चुका है। तो ऐसे निकाले जाते हैं वर्गमूल, कैसे, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन करो, ये थोड़ा लंबा वाला सवाल है, इसके बाद फिर पोल में करेंगे। 625 के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने पड़ेंगे, यहाँ पे तुक्का नहीं चलेगा, पहले तो इसको ऐसे ऐसे लिखेंगे वर्गमूल बना के, ठीक है। जो भी इसके गुणनखंड आएंगे उनको भी वर्गमूल के अंदर ही लिखेंगे, तो पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लो, फिर जिसकी जिसकी 2 2 की जोड़ी बन जाएगी उसको उसको बाहर निकाल लेना और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। दो गुना 3 गुना 3, हाँ ठीक है पिंकी, आपका आंसर ठीक था पीछे वाला, और अभी शिव कुमार आपका भी ठीक है। हाँ बताओ। इसके अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकते मैम, क्योंकि हो सकते हैं इनका बेटा, जोड़ तो 13 आ रहा है मैम। हाँ तो ये 3 से नहीं होंगे ना, उसके बाद वाली संख्या देखो, जैसे अभाज्य गुणनखंड निकालने तो अभाज्य संख्या देखेंगे, पहली 2, दूसरी 3, तीसरी 5 7, ठीक है। 2 से नहीं हो रहा, 3 से आपने कोशिश की, 3 से भी नहीं हुआ, तो 5 से कोशिश करो, ठीक है। एक मिनट, हाँ कोई नोटबुक दिखा रहे हैं अपनी, शिव कुमार नोटबुक दिखा रहे हैं, करेक्ट है। 25 गुना 25 क्यों आ गया मैम। हाँ, मैम 5 गुना 5 आए। नोटबुक दिखाना चाहे तो दिखा सकते हो। सुंदर 25 गुना 25 नहीं लिखेंगे ऐसे, मतलब अभाज्य गुणनखंड करके मैंने कहा ना, इसलिए ऐसे नहीं लिखेंगे। पिंकी आप अपनी नोटबुक दिखाना चाहो तो बेटा दिखा सकते हो, और भी कोई दिखाना चाहता है नोटबुक तो फटाफट से दिखा दो। अभी ठीक है सुरेंद्र, तो कोई नहीं है नोटबुक वाले, तो आगे बढ़े क्या? यस सच सरुति दिखा रही थी, एक मिनट। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है।
बिल्कुल सही है। चलो तो भाई चलते हैं, करते हैं इस क्वेश्चन को एक बार, फिर क्वेश्चन पोल में करेंगे। सबसे पहली चीज हमने देखी कि भाई 2 से तो ये भाग नहीं हो रहा, 3 से भी भाग नहीं हो रहा, तो हमने 5 से ट्राई किया। 5 से ट्राई करते हैं इसको भाग देने की, तो 5 से शुरू किया भाग देना, तो ये आ गया 5 एकम 5, पर हमें तो 6 चाहिए थे। कितने मिल पाए? 5 ही मिल पाए। 1 बच गया, इसके सिर पे चला गया, बन गया 12। 5 दूनी 10, 12 चाहिए थे, 10 ही मिल पाए। 2 बच गए, इसके सिर पे चलेगा, बन गया 25, और यहाँ पे आ गया 5 5 25। अब दोबारा इसको 5 से ही करो, तो इसको 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, 12 चाहिए थे, 10 ही मिल पाए। 2 बच गए, यहाँ चले गए, बन गया 25। 5 5 फिर से 25, 5 5 फिर से 25, और 5 एकम 5। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसके जो भी हमने गुणनखंड निकाले उनको हम डाल देंगे वर्गमूल के अंदर। 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 करके, और अब देखेंगे कि किस किस की जोड़ी बन रही है। तो इस 5 ने इस 5 के साथ जोड़ी बना ली, इस 5 ने इस 5 के साथ जोड़ी बना ली, इनकी 2 की जोड़ी बन गई। तो अब ये वर्गमूल से बाहर आ सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे कि वर्गमूल का जो 625 है वो कितने के बराबर है। यहाँ से एक बार 5 बाहर आ गया तो इसको 5 लिख लिया, यहाँ से 5 एक बार बाहर आ गया, इसको 5 लिख लिया। 5 5 कितना आ गया? 25। किसका? तो वर्गमूल 625 का। ठीक है, अब इसमें किसी को कोई डाउट? नो मैम। सभी का आ चुका है? नो मैम। चलो तो फिर बढ़ते हैं आगे, एक सवाल कर लेते हैं पोल में, ताकि मुझे पता चल सके कितने बच्चों को क्लियर और कितने बच्चे अभी भी डाउट में है। ठीक है, तो ये तो हो चुका था। अभी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 144 के गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो ये है आपकी जो संख्या है वो 144 है, इसका वर्गमूल करना है। तो चलो इस क्वेश्चन में बता देती हूँ कैसे लिखते हैं। 144 लिख लिया ऐसे, यहाँ लगा लिया वर्गमूल, बराबर का निशान, यहाँ भी लगा लिया वर्गमूल। किसके लिए? तो इसके अभाज्य गुणनखंडों के लिए। अभी इसको सॉल्व कीजिए अच्छे से, इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, उनको वर्गमूल के अंदर लिख लेना, फिर जिसकी जिसकी भी जोड़ी बनेगी बच्चों उसको बाहर निकाल लेना। ठीक है, कितने कितने की? तो 2 की जोड़ी। चलो सभी कोशिश करो और आंसर देना है अपना पोल सेक्शन में। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो भाई। सभी कोशिश करो, सभी कोशिश करो। ठीक है, नौ बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। 10 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। सभी कोशिश करो, सभी कोशिश करो। इसके अभाज्य गुणनखंड निकालो, उसको वर्गमूल के अंदर लिखो, जिसकी जिसकी जोड़ी बन जाती है 2 की, उनको बाहर निकाल लेना, और फिर आंसर आ जाएगा गुणा करके। ठीक है, सत्रह बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास 22 बच्चे हैं, तो अभी 3-4 बच्चे रहते हैं। हो गया मैम। ओके बेटा, 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं भाई। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी कोशिश करो। अच्छा, किसको अभी तो नहीं, क्योंकि सभी के मतलब ठीक ही आंसर दिख रहे हैं, तो इसलिए अभी नहीं देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन शायद देखें। तो बताओ किसको अभी और समय चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? किसी को चाहिए तो माइक ऑन करके यस बोलो, नहीं चाहिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट तो बच्चों आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में ही। करते हैं इसको। ए आएगा ए। ठीक है, 144 था, इसके हमने करने थे अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए कर लेते हैं पहले उनको, यहाँ पे कर लेते हैं कोने में। और ये है 144, 2 से करेंगे। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर से 2 से करेंगे। 2 तिया 6, 2 छिके 12, फिर से 2 से करेंगे। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से करेंगे। 2 9 18। अब 3 से करेंगे। 3 तिया 9, और 3 से करेंगे। 3 एकम 3। अब इसके जो गुणनखंड निकल के है उनको लिख लो भाई अंदर। तो 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6।
6 बार नहीं, 4 ही बार 2 है, बताते नहीं आप, है 4 बार 2 और 2 बार 3, ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब हमने देखना है कि भाई जिसकी जिसकी भी जोड़ी बन जाएगी उसको वर्गमूल से बाहर हम निकाल सकते हैं। तो 144 को ऐसे कैसा लिख दिया, और यहाँ पे हमने देखा इस 2 ने इस 2 के साथ जोड़ी बना ली, तो 1 बार 2 बाहर निकाल लो। इस 2 ने इस 2 के साथ जोड़ी बना ली, तो इस 2 को भी बाहर निकाल दो। इस 3 ने इस 3 के साथ जोड़ी बना ली, तो 3 को भी बाहर निकाल दो। अब सभी को गुणा करो तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 आंसर आ गया। इट मींस ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। ठीक है, जो कि बहुत से बच्चों का करेक्ट था, तो वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। मैम पोल में पहले बताओ, डाउट है किसी को? नो मैम। चलो तो फिर करते हैं एक और सवाल, पोल में ही करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने चैट ऑफ कर दी है। माइक ऑफ कर दो भाई, माइक ऑफ कर दो। और इसका आंसर माइक ऑन करके कोई नहीं बताएगा, सभी बस पोल में आंसर देंगे। ठीक है, देखो किसी का फिर माइक ऑन है भाई, माइक ऑफ कर दो। आपको कह रहे हैं कि 64 का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 64 है, 64 है, इसके आपने वर्गमूल ज्ञात करने हैं, तो वर्गमूल का सिंबल यहाँ लगा दिया ऐसे, और गुणनखंडों के लिए भी वर्गमूल लगा दिया ऐसे। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो और बिल्कुल आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। पोल में आंसर देना है, जो कि बस आपको अभी नजर आने ही वाला है। तो चलिए, पोल ओपन हो चुका है, आप वहां जाकर के अपना आंसर जो है वो दे सकते हो। ठीक है, वर्गमूल निकालना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, सभी कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, सॉरी मैम, ये गलती से होगा, मैं सी कर रहा था। कोई बात नहीं, अभी के लिए तो कुछ नहीं हो सकता, अभी तो हो चुका है। अभी हो गया मैम। माइक ऑफ कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान रखना। सॉल्व करके आंसर दीजिए भी बाकी बच्चे। ठीक है, 15 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं क्लास में। हमारे पास अभी 17-18 करीब बच्चे हैं, सभी कोशिश करेंगे आंसर देने की। और हाँ, धीरे धीरे आंसर्स आ भी रहे हैं, वेरी गुड। उन्नीस में से 16 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 3 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो भाई आप भी आंसर दे दीजिए, कोई भी स्टूडेंट क्लास में। हाँ बेटा बताओ। मैंने क्लास ज्वाइन करने से पहले आपने कुछ क्वेश्चन पूछे थे या फिर नहीं? आज नहीं, मैंने लेट क्लास ज्वाइन की थी, नहीं पूछे? नहीं, पहला क्वेश्चन आपका स्क्वायर वाला ही था, जो क्या था वो। ओके मैम। ठीक है, मैं सोची कि मैम आपने पहले भी क्वेश्चन पूछ लिए इसलिए। नहीं, अभी आज क्लास में नहीं पूछे थे हमने। ठीक है, ओके मैम। अभी आंसर दे दिया आपने इसका? यस मैम। चलो ठीक है, और कोई है भाई जो आंसर जिसने अभी नहीं दिया हो, किसी को समय चाहिए हो तो बताओ, नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिर बढ़ते हैं आगे, 5 सेकंड का ही वेट करेंगे क्योंकि किसी का भी अभी रिप्लाई आ नहीं रहा। तो 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट बच्चों आप देख पा रहे होंगे। अभी भी नोटबुक नहीं देखूंगी बेटा, क्योंकि ये भी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, टफ क्वेश्चन जब होगा तो मैं खुद नोटबुक देख लूंगी, पर हाँ ऐसा नहीं कि फिर सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व तो करना है भाई। सॉल्व नहीं करोगे तो आपका ही आंसर सही नहीं आएगा पोल में, है ना। 64 था, इसको भी 2 से करेंगे तो 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर से 2 से करेंगे क्योंकि इसके अंत में 2 है। जिसके भी अंत में, ध्यान से सुन लो, जिसके भी अंत में 0 2 4 6 8 ऐसी चीजें आती हैं, वो 2 से भाग हो जाते हैं। ठीक है, अब ये 2 से करेंगे इसको हम भाग, तो 2 एकम 2, 2 6 12, फिर से 2 से करेंगे इसको भाग, तो ये आ गया 2 8 16, फिर से 2 से करेंगे तो 2 4 8, भाई फिर से 2 से करो, 2 दूनी 4, फिर से 2 से करो, 2 एकम 2। ठीक है, इतना हमने सॉल्व किया, इतने सारे 2 आ गए, कितने हैं तो 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 थे, तो इनको लिख लो वर्गमूल के अंदर, 1 2 3 4 5 और ये 6। कितने कितने की जोड़ी देखी जाती है वर्गमूल में, बताओ कितने कितने की जोड़ी बननी चाहिए? 2 2 2 की, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे इसने 2 की जोड़ी बना ली, तो यहाँ पर 1 बार 2 आ गया। इन दोनों ने भी अपनी जोड़ी 2 2 की बना ली, तो यहाँ भी 2 आ गया। इन दोनों ने भी अपनी जोड़ी बना ली, तो एक और 2 आ गया। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो वर्गमूल 64 को जो है वो किसके बराबर लिखा जा सकता है? 8 के बराबर जो है वो लिखा जा सकता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। तो अभी एक और सवाल है पोल में करने के लिए, बोलो करोगे? यस मैम। यस मैम, यस मैम। चलो ठीक है, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने चैट ऑफ कर दी है, और अभी करते लेते हैं एक और क्वेश्चन। ये थोड़ा सा लंबा है भाई, इसको ध्यान से करना, इसमें मत गड़बड़ कर देना। ठीक है,
576, इसका वर्गमूल ज्ञात करो। $576, वही अभाज्य गुणनखंड विधि से ही करना है इसको भी, ठीक है। तो सॉल्व कर लीजिए, फिर जो भी आंसर आता है वो पोल में आपने दे देना है। तो अभी के लिए थोड़ी देर में पोल ओपन होगा, अभी पोल ओपन नहीं होगा, पहले इसको सॉल्व कर लो अच्छे से। और हाँ, तुक्का नहीं लगाना है, जिसको भी सॉल्व करना है वो अच्छे से सॉल्व करेगा, ठीक है। तुक्का नहीं बिल्कुल लगाएंगे। पोल भी मैंने ओपन कर दिया है, जिसका भी आंसर आ जाता है वो पोल में आंसर दे देना। जल्दबाजी में गलत मत करना, आराम से बिल्कुल सोच समझ के कर लीजिए, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड ढंग से निकालना भाई, उसमें गड़बड़ मत करना। समय की चिंता मत कीजिएगा, 6:30 अगर हो भी जाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि क्लास खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। अगर समय चाहिए तो थोड़ा सा और टाइम मिल जाएगा, ठीक है। समय के चक्कर में जल्दी जल्दी करके मत कर देना। बारह बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश। एक मिनट रुक जाओ मैम। हाँ बेटा, अभी नहीं पोल एंड हो रहा, अभी आप कर सकते हो, आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ओके मैम। ओके सभी कोशिश कीजिए, सभी कोशिश कीजिए। इस बार मैं इसका रिस्पांस नहीं दिखाने वाली, सबसे एंड में आपको इसका रिस्पांस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अच्छे से सॉल्व कर लो भाई सभी बच्चे, और फिर अपना आंसर देना। जल्दबाजी में नहीं देना है, आराम से, बिल्कुल आराम से सोच समझ के रिलैक्स होके सॉल्व कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। ओके 16 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। सभी कोशिश करो, सभी मैम मैंने कोशिश। कर दिया। ओके बेटा। हाँ, और कौन है जिसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा और समय चाहिए? तो माइक ऑन कर, यस बोलो। यस मैम। ठीक है, मैम रोहित है। इसमें और तो मेरा आंसर ही नहीं है। पोल में आपको मतलब ऑप्शन में आंसर नहीं दिख रहा है, ऐसा कह रहे हो? यस मैम। बट वो तो बेटा है इसमें, तो एक बार फिर से ट्राई कर लो, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड देख लो कि जोड़ी अच्छे से बनी या नहीं, या कहीं पे कोई गलती तो नहीं हुई, या जब आपने कॉमन लिया तो ढंग से लिया या नहीं, है ना। सब कुछ चेक कर लो एक बार। अभी बताओ और किसको रहता है करने को सॉल्व? मैम अच्छा ठीक है, रोहित आपका हो गया बेटा। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर में हम पोल को एंड करने वाले हैं, तब तक के लिए बच्चों ट्राई कर लो, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप चैट में आंसर दे देना, ठीक है। चलिए, तो अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट, और उसके बाद अगर आंसर नहीं होगा तो आप चैट में बता देना। तो 10, 9, 8,
7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में ही। और अभी करते हैं इसको फटाफट से सॉल्व और देखते हैं इसका जो राइट आंसर है वो क्या होना चाहिए था, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड बनाने में क्या पता किसी को दिक्कत आई हो। तो यहाँ पे देखो, जिसको जिसको भी लगता है कि भाई मेरा गलत हो गया, वो बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे देखना, ठीक है। हमारी जो संख्या थी वो थी 576, 576। हमने इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने थे, 2 से शुरू करेंगे। 2 दूनी 4, लेकिन ये तो 5 है, 1 बच गया, इसके सिर पे चला गया, 17 बन गया। और 2 8 16, 17 चाहिए थे भाई, 16 ही मिल पाए, 1 बच गया, इसके सिर पे चला गया। यहाँ पे भी 2 8 16, फिर से 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर से 2 से करेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर से 2 से करेंगे तो 2 3 6, 7 चाहिए थे, 6 ही मिल पाए, इसके सिर पे चले गए तो ये आ गया 2 6 12। अब फिर से इसको 2 से करो तो 2 एकम 2, 2 8 16, फिर से 2 से करो, 2 9 18। अब 3 से करो, अब हमें 3 से करना पड़ेगा क्योंकि 2 से तो अब ये हो नहीं सकता। 3 से किया इसको तो 3 3 9, और फिर से 3 से किया तो 3 एकम 3। किस किस के अभाज्य गुणनखंड ऐसे आए हैं वो वाई टाइप करेंगे सिर्फ। किसी की गड़बड़ हुई तो भाई ठीक कर लीजिए, ठीक है। तो अब हमने क्या करना था, हमने इन गुणनखंडों को वर्गमूल के अंदर रखना था। तो चलिए इनको वर्गमूल के अंदर रखते हैं। तो यहाँ पर मैंने वर्गमूल के अंदर लिख दिया है, कितनी बार 2 है तो 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 था तो यहाँ पे लिख दो 1 2 3 4 5 6, और 3 था 2 बार तो यहाँ पे 3 को भी लिख लो। यहाँ पे जगह ही नहीं बच रही भाई, क्या करें। 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 और 2 बार 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। जिसकी जिसकी भी 2 2 की जोड़ी बन जाती है उसको उसको वर्गमूल से बाहर निकालते हैं। यहाँ पे एक जोड़ी बन गई, 1 2 बाहर निकल गया। यहाँ पे दूसरी जोड़ी बन गई तो दूसरा 2 बाहर निकल गया। यहाँ पे तीसरी जोड़ी बन गई तो तीसरा 2 बाहर निकल गया। यहाँ पे 3 की भी जोड़ी बन गई तो 3 को भी बाहर निकाल दो। अब इसको गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 3 24, बिल्कुल सही है। तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया, हमारा आंसर जो है वो 24 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्गमूल 576 है बच्चों, उसको आप 24 के बराबर जो है वो लिख सकते हो, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा सवाल। देखते हैं इसका राइट आंसर। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। और अभी भी इस क्वेश्चन में अगर किसी बच्चे को डाउट है, जिनका भी गलत हुआ या डाउट है, वो क्लास में बने रहो, मुझसे पूछो। लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो बच्चों आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।